नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देश में एक बार फिर शुरू हुआ मानसूनी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश की जताई संभावना। उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शुक्रवार को भारी बारिश होने के आसार। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में कम से कम अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधि में होगी वृद्धि। मौसम वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों ने मानसून में उछाल के लिए बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को ठहराया जिम्मेदार, जिसके झारखंड की ओर बढ़ने की आशंका हुई तेज। मुंबई के कुर्ला पूर्व के कुरैशी नगर में एक झुग्गी बस्ती में शुक्रवार तड़के लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा। कॉलेज के छात्रों से भरी एक बस से ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 55 यात्री घायल, जिसमें ज्यादातर स्कूली छात्र। वाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले देसाई गांव में सुबह 6:45 बजे हुई घटना। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान कुल 195 गोविंदाओं के घायल होने की खबर। इनमें से घायल हुए 177 गोविंदाओं को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। वहीं 18 गोविंदाओं का अभी भी अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश के हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। यदि आप अपने आधार कार्ड पर कोई भी बदलाव जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे 14 दिसंबर तक कर पाएंगे मुफ्त। इससे पहले मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख थी 14 सितंबर। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सज संवर कर तैयार। मेहमानों के स्वागत से लेकर होटल में खाने पीने तक हर जगह में दिया गया है देसी टच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत सभी बड़े वैश्विक नेताओं को सोने चांदी के चमचमाते बर्तन में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी से बनी परोसी जाएगी डिश। स्ट्रीट फूड के साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक मेहमानों के लिए होगा एक बड़े आकर्षण का केंद्र। यहां आने वाले मेहमानों से संवाद में भाषा बाधा नहीं बने, इसके लिए 100 महिला अनुवादक की ली गई है सेवा। G20 की प्रथम महिलाओं और नेताओं के जीवन साथियों को यहां मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप और सेलिब्रिटी शेफ के बने खाने के व्यंजनों का लुत्फ लेने का मिलेगा मौका। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री जवान और NSG कमांडो को भी किया गया है तैनात। इसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर समेत हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की भी हुई है तैनाती। G20 को लेकर दिल्ली में की गई सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एंटी राइड इक्विपमेंट और एंटी प्रोटेस्ट इक्विपमेंट से लैस विक्रांत गाड़ियों को किया है तैनात। साथ ही जिन होटलों में मेहमान ठहरेंगे वहां बिना पास के किसी को भी आवाजाही की नहीं होगी इजाजत। G20 के डिनर पार्टी में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को किया गया है आमंत्रित, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं भेजा गया कोई न्योता। रात्रि भोज के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किए गए आमंत्रित। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिला G20 के रात्रि भोज का निमंत्रण। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे भारत। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए दुनिया के सामने G20 को लेकर रखी अपने दिल की बात। पीएम मोदी ने ब्लॉग का शीर्षक रखा मानव केंद्रित वैश्वीकरण। कहा, हमारी भारतीय संस्कृति के 2 शब्दों में समाहित है गहरा दार्शनिक विचार, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार। मुंबई में ट्रेनी एयर होस्टेस रूपल ओगर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पवई पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी ने अंधेरी लॉकअप में लगाई फांसी। पंचनामा के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा मृतक आरोपी विक्रम का शव। मुंबई से होकर मस्कट ढाका जाने वाली फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला। एक यात्री ने कथित तौर पर की एयर होस्टेस को गले लगाकर किस करने की कोशिश। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई आरोपी की गिरफ्तारी। 30 वर्षीय गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद दुलाल, जो कि बांग्लादेश का है मूल निवासी। मुंबई की एक अदालत ने एक सिनेमेटोग्राफर से 4000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए एक एयर कस्टम अधीक्षक और एक हवलदार को सुनाई 3 साल की सजा। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में सीबीआई को बताया कि एयर कस्टम अधीक्षक वासुदेव निनावे ने कैमरा उपकरण के लिए निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उनसे मांगे थे 5000 रुपए। इसके बाद रिश्वत की रकम देते शिकायतकर्ता ने कस्टम अधिकारी का बना लिया था वीडियो।
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के एक्टर जी मारी मुथु का कार्डियक अरेस्ट से निधन। 58 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सदमे में फिल्म इंडस्ट्री। एक टेलीविजन शो के लिए डबिंग करते समय सुबह 8 बजे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े जी मारी मुथु। उन्होंने फिल्म मेकर मणिरत्नम समेत अन्य लोगों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी किया है काम। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में धनपुर और बक्सा नगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की अप्रत्याशित जीत। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार तफज्जल हुसैन ने बक्सा नगर सीट पर 30,237 मतों से दर्ज की जीत। इस सीट पर करीब 66% मतदाता अल्पसंख्यक। त्रिपुरा के धनपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बिंदु देबनाथ ने 18,871 वोटों से हासिल की जीत। बिंदु देबनाथ को मिले कुल 30,017 वोट, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के उनके निकट प्रतिद्वंदी कौशिक चंदा को मिले कुल 11,146 वोट। काउंटिंग के दौरान माकपा ने मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली और निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए किया मतगणना का बाइकॉट। महाराष्ट्र के धुलिया जिले के शिरपुर तहसील से एक हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। यहां के भैटी गांव में मौजूद हनुमान मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने की घटना में मंदिर का कुछ हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, लेकिन मंदिर में मौजूद बजरंग बली की प्रतिमा को नहीं आई कोई खरोच। ग्रामवासियों के लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं। देश में सनातन धर्म पर विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साधा विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना। कहा, हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि अब हिंदू धर्म के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के चेहरे हो गए बेनकाब, लेकिन इस मामले पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे हैं चुप। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, पूरे देश में गुस्सा भड़काना ठीक नहीं और कोई भी उदयनिधि स्टालिन के बयान से भी सहमत नहीं। राउत ने कहा कि दक्षिण भारत के खास क्षेत्र का धर्म पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उसे रखना चाहिए इस मुद्दे को अपने तक सीमित। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुरुवार को किया बड़ा दावा। कहा, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 118 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने कहा कि नायडू निश्चित तौर पर जाएंगे जेल। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनकी गिरफ्तारी का मनाएंगे जश्न, जिससे दिवंगत एन.टी. रामाराव को मिलेगी शांति। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मोदी सरकार पर लगाया सनसनीखेज आरोप। कहा, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले साल 2018 में मोदी सरकार ने आरबीआई से मांगे थे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछली सरकारों के दौरान जमा रुपए को मोदी सरकार ने मांगा था, जिसके बाद मोदी सरकार और आरबीआई के बीच पैदा हो गई थी टकराव की स्थिति। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसके बाद तुषार महाजन ट्रस्ट ने कैप्टन तुषार के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन को मंजूरी देने के लिए जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ स्थानीय भाजपा नेताओं का आभार। माली के एक सैन्य ठिकाने और यात्री नाव पर आतंकियों ने किया हमला, जिसमें 64 लोगों की हुई मौत। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माली सरकार का कहना है कि आतंकियों ने अलग अलग 2 जगहों पर किया हमला। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े एक संगठन ने इस हमले को दिया अंजाम। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।